और भाई कितना अपने आप से झूठ बोलना है और अपने आप को कितना बेवकूफ बनाओगे कि भाई आज से नहीं, मैं कल से पक्का 7 की जगह पर अब से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। फिर से वही सारे दिन भर फोन चलाना, रात को रिग्रेट करना, फिर से कल प्लान बनाना कि भाई कल से पक्का स्टार्ट। कब तक इसी तरीके से अपने आप को बेवकूफ बनाओगे? देखो पूरा साल निकल चुका है, बस अब दिसंबर बाकी है। कब तक ये जो तुम कर रहे हो, कल से स्टार्ट करूंगा, इतना टाइम निकल चुका है, बस अब इतना सा टाइम बचा है और इसका रिजल्ट भी आएगा। कभी सोचा उस बारे में कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा क्लास 10th का और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सामने बैठे होंगे और पूछ रहे होंगे बेटा कितने मार्क्स आए, और रिलेटिव्स के भी कॉल आ रहे होंगे कि भाई आज तो क्लास 10th का रिजल्ट था, क्या रहा उसका रिजल्ट? क्या बोलोगे उनको? ये रिजल्ट भी आएगा ना अगर इसी तरीके से करते रहे तो क्या होगा है? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो ये कंडीशन ही नहीं आती, ये होता ही नहीं कि लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी, लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी, ऐसा कभी होता ही नहीं। तो हमने क्या सोच रखा है? हमने बस ये सोच रखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखनी है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते रहो बुढ़े हो जाओगे, लेकिन ये वीडियोस खत्म नहीं होंगी। इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन क्या है, कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? एक बार सोच करके देखो यार, जब क्लास 10th में गए थे तो तुम्हारा भी सपना होगा कि यार मेरे को भी यार वो टॉपर बनना है यार। सच में भाई मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें कि यस मेरे बेटे ने कर दिया। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। भाई सबसे बड़ी बात, हमारा मन है वो पढ़ने में नहीं लग रहा, हमें और चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है। तो क्या करें भाई? हैं सच में अगर कुछ करना चाहते हो ना इस बचे हुए टाइम के अंदर, ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ टाइम है इसमें अगर कुछ उखाड़ना चाहते हो ना, तो एक बार मेरी बात जरूर से सुन लेना। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ये सुन लिया और इसके बाद में आप में एक ऐसी आग लग जाएगी कि आप ना वो बच्चा बन जाओगे जो आप सोच रहे हो। आप अगले टॉपर बनने वाले हो अगले 30 दिनों के अंदर। ये साल को बचा लो, मैं सच कह रहा हूं। इसके बाद में ये टाइम नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। कोई भी आप लोगों से पूछने नहीं आएगा इसके बाद में कि क्या रहा क्या नहीं रहा। 10th के एग्जाम बस एक बार होंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो स्टार्ट कर दो अभी, एक अपने अंदर एक आग लगाओ यार कि भाई करना है मुझे, कुछ भी हो इस साल मुझे अच्छा स्कोर करना ही करना है किसी भी कीमत में। अगर तुम्हें सच में टॉपर बनना, अगर तुम्हें सच में वो टारगेट लाना है जो कि तुमने तुम्हारे दिमाग में सोच रखा है, तो ये 30 दिन का चैलेंज तुम्हें वो टारगेट अचीव करने में 100% हेल्प करेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि क्या भैया मुझसे ये चैलेंज होगा? तो मैं आपको बोलता हूं कि ये चैलेंज तुम कर सकते हो। और अभी अभी कमेंट डाउन करो कि यस आई कैन डू इट, क्योंकि जब तुम ये लिखोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक आग आएगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता यार। जब वो टॉपर एक स्टूडेंट कर सकता है, वो भी तो मेरे जैसा इंसान है। वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई एलियन हो, दूसरे ग्रह से आया हो, ऐसा नहीं है ना। वो भी तो इंसान है, वो भी तो कर रहा है। तो उसी तरीके से मुझे भी करना है, क्योंकि मुझे भी मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। 30 डेज का चैलेंज है, ये तुम्हारे रिजल्ट को पूरे तरीके से पलट के रख देगा। इस चैलेंज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी बात कर लेते हैं। वो ये है कि भैया हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारे को पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। 10-15 मिनट तो बुक लेकर के बैठेंगे, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद से हमारा मन ही नहीं लगता उसके अंदर। तो इसके पीछे के 2 सबसे बड़े कारण है, इनको जान लोगे तो आराम से मन लगेगा पढ़ाई में। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि मुझसे नहीं होगा भैया, क्योंकि है ना आज तक है ना कभी भी मेरे ना क्लास के अंदर एवरेज से ज्यादा मार्क्स ही नहीं आए। मेरे कभी भी आज तक है ना प्री बोर्ड्स के अंदर अच्छी नहीं है, हाफ ईयरली के अंदर अच्छी नहीं है। तो मैं अब कैसे करूंगा? तो आपका अंदर एक डर है कि भैया मुझसे नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि होना तो है ही नहीं मुझसे, है ना। यही होता है कि फोन चला लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ। ये मुझे डर है कि मुझसे नहीं होगा। और दूसरा रीजन ये है कि गिल्ट है कि भैया हमने ना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हमसे नहीं होगा। ये दोनों रीजन है जिस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या ये सच है तुम्हारे लिए? कि क्या तुम सच में, एक बार एक बात बताओ, क्या तुम्हारे को ऐसा होता है कि जब तुम क्लास में पढ़ रहे होते तो तुम्हें सब चीजें समझ में आती हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास में दिमाग नहीं, और ऐसा भी नहीं कि तुम पढ़ते नहीं हो। तुम कोशिश पूरी करते हो, लेकिन जब तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता ना, उसके बाद ना तुमसे मन नहीं होता, तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब तुम पढ़ के जाते हो ना पूरा मन ही नहीं, अगर नंबर नहीं आते तो मन ही नहीं लगता। तो भाई सबसे पहले तो है ना इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुमसे नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं कि तुम्हारे जैसा दिमाग किसी के पास में नहीं है। जो तुम कर सकते हो ना वो कोई और भी नहीं कर सकता। और ये आपको विश्वास दिलाने एक सबसे बड़ी बात होती है। अब आप लोगों को लग रहा है कि भैया इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे? अरे ऐसा नहीं है भाई,
सोच करके देखो कि आपके पास में 30 दिन है, 720 घंटे हैं, इनमें क्या कुछ नहीं हो सकता। एक बार कभी देखना, आपके माइंड को सेट करो, आपके माइंड की पावर आप कभी देखनी हो ना, तो आपको एक मैं स्टोरी बताता हूँ कि एक ऐसा आदमी था जिसके कि एक एक्सीडेंट के अंदर उसके पैर डैमेज हो गए थे, वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसको ये था कि मैं जो क्रिसमस है वो अपनी फैमिली के साथ में बनाऊंगा। तो उसने अपने माइंड के अंदर ये बात सेट कर ली कि हाँ यार मैं चल पाऊंगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि जिंदगी भर नहीं चल पाएगा, लेकिन उसके माइंड के अंदर था कि मैं क्रिसमस पे चल के घर जाऊंगा। और यही हुआ, वो हर दिन अपने दिमाग को बोलता कि मैं ना जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो उससे क्या हुआ कि उसके माइंड और उसकी बॉडी भी उसके साथ में रिएक्ट करी और वो घर पे चल करके गया। और सारे के सारे शौक में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ा खेल है इस माइंड का। तो सबसे पहले तो अपने टारगेट को बार बार इस दिमाग को याद दिलाओ कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। इस साल मैं 95% ला करके ही रहूंगा। और रिग्रेट मत करो, क्योंकि जो जा चुका है वो चला गया। अब आगे आने वाला है वो है फ्यूचर, जिसको कि आज तुम बना सकते हो। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते भाई, जो तुमने कर दिया वो कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को एक एडिशनल टाइम दे दिया जाएगा कि तुम पास्ट में जाकर के कर लो, नहीं होगा। तो सबसे पहले उसको छोड़ दो, जो होना था हो गया। कितना भी बर्बाद किया हो तुमने, पढ़ा ही नहीं हो, वेब सीरीज जो भी किया है छोड़ दो, और एक नए सिरे से स्टार्ट करना, एक नई प्लानिंग करके साथ में हमें पढ़ना है। अब हम बात करते कि हमें इन 30 दिनों के अंदर करना क्या है। सबसे पहला काम है नो एक्सक्यूज। अगर आपने टारगेट बनाया है कि भैया मुझे 6 घंटे पढ़ना है, तो भाई दिन के अंदर 6 घंटे पढ़ना ही होगा। उसके अंदर कोई भी एक्सक्यूज नहीं लगेगी कि भैया मैं इधर चला गया था, मैं ना शादी के अंदर चला गया था, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। एक्सक्यूज नहीं चलेगी उसमें, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। अगर 6 घंटे लिखा है तो 6 घंटे होंगे, चाहे से ठंड हो या फिर कुछ भी हो, पढ़ने का मन ना हो, लेकिन हमें 6 घंटे पढ़ना है। तो ये काम आपको करना है, एक्सक्यूज नहीं देनी अपने आप को। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड काम है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट का पूरा जो खेल है ना, वो ये टाइम का ही है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। ये सिलेबस आप आराम से 30 दिनों के अंदर कवर कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि आपको इसके लिए डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। हर एक चैप्टर जो है उसको आप आसानी से 3-3.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। आप है ना हर एक चैप्टर की एक डेडलाइन सेट कर लो कि है ना ये चैप्टर मुझे इतनी देर के अंदर खत्म करना है। अगर डेडलाइन सेट नहीं करोगे तो क्या होगा कि कंटिन्यू से पढ़ते रहोगे। जब भी पढ़ने बैठो टाइमर लगा दो कि भाई 3 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसके अंदर वो कंप्लीट होगा ही होगा। एंड फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि भैया हमें पढ़ना कैसे है, कि हम पढ़ाई किस तरीके से करें। अब सिलेबस इतना बड़ा लग रहा है, अब करें तो क्या करें। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में टाइम कम है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बता रखा है। मैंने सभी की इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी हैं, तो वहां पर जाकर के देखो कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहले उन चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, ताकि आपको ये लगे कि भाई सिलेबस मेरा मोस्ट ऑफ द खत्म हो चुका है। देन फिर इसके बाद में मैं ये कर सकता हूं। और उसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को छोड़ रहे हो कि मैं बाद में उसे कर लूंगा, आईटी को छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। उनको टाइम दो, 30 मिनट दो या फिर 20 मिनट दो, लेकिन उनको हर दिन टाइम दो। क्योंकि अगर आप उनको एकदम से छोड़ दोगे तो जब एग्जाम का दिन होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ये सब्जेक्ट है कहां से ये आया है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना। ज्यादा नहीं दे रहे हो, मैं बोल रहा हूं भाई 20 मिनट तो दे सकते हो ना हिंदी को या आईटी को, अपने इन एडिशनल सब्जेक्ट को दे सकते हो, तो इनको दो। और बाकी का जो टाइम है वो आप अपने सभी मेन सब्जेक्ट को दो। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया हमें पढ़ना क्या है। अब हमारे पास में रेफरेंस बुक बहुत सारी हैं, तो हम क्या पढ़ें। सबसे पहले तो आप है ना अपने नोट्स पढ़ो, जो कि आपने फर्स्ट टाइम पर जब क्लास में पढ़े होंगे या फिर किसी से भी पढ़े होंगे, उन नोट्स को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको करनी है अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो। रेफरेंस बुक के पीछे मत भागो, इतनी सारी रेफरेंस है, कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, और उसी को ही हम लोग इग्नोर करते हैं। फिर इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, भाई प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज से अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या। पीवाईक्यूज खजाना है जिसके अंदर कि आपका रियल पेपर छुपा है। बस ये 3 काम करने। इतनी सिंपल सी बात थी और आप लोग इसके लिए डर रहे हो यार। कितना आसान है ना, कर सकते हो ना इस बात को, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं बता रहा हूं कि तुम इस चैलेंज को कंप्लीट करोगे। यस यू कैन डू इट। यस मैं आपको बता रहा हूं, और बिल्कुल भी टेंशन ना लो, रिलैक्स हो जाओ और स्टडी करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे स्टडी करोगे, अभी ये लग रहा होगा कि भैया नहीं होगा, लेकिन जब स्टार्ट करोगे ना तो थोड़े टाइम बाद में लगने लग जाएगा कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूं, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। चैलेंज को कंप्लीट करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जिनको भी अच्छा स्कोर करना। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सब्सक्राइब कर लेना।